श्रोताओं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह से भेंटवार्ता का भाग 2 लेकर हम हाजिर हैं। श्रोताओं, आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था। उनके मन में किसानों को लेकर कुछ अपनी सोच थी, एक अपना मिशन था और इसीलिए इन 2 सालों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों और गतिविधियों का केंद्र खेती और किसान रहा है और प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को साकार करने का दायित्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माननीय मंत्री जी, किसान काफ़ी मेहनत करता है, काफ़ी पैसा भी खर्च करता है कृषि उत्पादन पर, लेकिन जब वो अपने उत्पाद को लेकर मंडी में जाता है तो कई बार उसको उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत पिछले दिनों की गई थी, क्या प्रगति है? जब हम लोग सरकार में आए तो जानकारी में जो बात आई कि 8 साल 10 साल पहले इस पर थोड़ी बहुत चिंता की गई थी। राज्य कृषि मार्केटिंग राज्य का विषय है, कृषि तो राज्य का विषय है पूरा का पूरा, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है उसके नियम कानून राज्य सरकार बनाती है। तो इसके लिए 8 साल 10 साल से प्रयत्न चल रहे थे कि राज्य सरकार जो नियम है उसमें बदलाव करे। इसमें पिछले 10 वर्षों में हम सफल नहीं हो पाए थे। मोदी सरकार आने के बाद हमने राज्य के कृषि मंत्रियों की बैठक की, मार्केटिंग के अधिकारियों की बैठक की और हमने कहा कि 3 कानून में बदलाव करो राज्य के। एक तो ई व्यापार की अनुमति प्रदान करो, दूसरा मंडी शुल्क का जो लेवी होता है वो एक ही पॉइंट पर लगे, और तीसरा कि पूरे प्रदेश में व्यापार हेतु लाइसेंस भी एक ही हो। अभी तक व्यवस्था आप देख रहे होंगे कि गांव का किसान मेहनत करके परिश्रम करके मंडी में जब अपना सामान ले जाता है तो वहाँ 8-10 लाइसेंसी हैं। अब वो लाइसेंसी जो कीमत बताएंगे वही उसको मानना पड़ेगा। उसको पते नहीं है कि उसी के राज्य में 50 मार्केट है, कहाँ उसकी कीमत है। फिर जो लाइसेंसी है, अड़तिया है या दलाल है, वो कहेगा जी आपका ये धान अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो ये है वो है। तो क्वालिटी भी वही तय करेगा, कीमत भी वही तय करेगा, और खरीदारी करना है दूसरी जगह तो वहाँ भी लेवी लगना है। तो 3 प्रकार के बदलाव की जब हमने बात की, लेकिन राज्यों ने रुचि नहीं ली, तो मेरे ध्यान में आया कि कर्नाटक के अंदर जब येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने ई मार्केटिंग कि किसान यदि मार्केट में जाए तो उसके सामान का क्वालिटी भी दलाल तय नहीं करे, लेबोरेटरी में तय हो, और दूसरा चाहते उसको पता चले कि हमारे राज्य के बाकी मार्केट में हमारी इस सामान का क्या कीमत, और ये मार्केटिंग हो जो किसी मार्केट में बैठा हुआ आदमी दूसरे मार्केट में भी सामान खरीद ले और किसी मार्केट में पहुंचा हुआ किसान ई मार्केटिंग से दूसरे मार्केट में ही बेच सके। तो हम देश भर के सभी कृषि मंत्री और मार्केटिंग सेक्रेटरी को ले गए और 3 दिन उनको रखे साथ में। सब दिखलाने के बाद राज्य तैयार हो गए और मुझे अब कहते हुए खुशी हो रही है कि लगभग आपको 13 राज्यों ने तो 3 कानून में परिवर्तन कर दिए और बाकी सभी राज्यों ने लगभग सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। और हमारा ये लक्ष्य है, और हमने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है और राज्यों को हम 30 लाख रुपया और एक IT का इंजीनियर देते हैं। राज्य की ओर से मार्केट के प्रस्ताव आते हैं और हम उनको पैसा IT के इंजीनियर देते हैं। इस प्रकार से ये योजना हमने 14 अप्रैल को देश में शुरू किया। 8 राज्यों की 21 मंडियों को हमने जोड़ा है, वो पायलट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। सितंबर आते आते 200 और मार्केट को जोड़ेंगे, 17 में भी 200 जोड़ेंगे और मार्च 18 आते आते देश के 585 मंडियों को हम 1 ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म देंगे। अब राज्य यदि तेजी से हमारा सहयोग किया तो इस काम को हम 17 में ही पूरा करेंगे। लेकिन हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है कि एक राष्ट्रीय बाजार हो, किसान बाजार में जाए, पूरे देश के किस मार्केट में क्या कीमत है, फिर उसकी खरीदारी भी वो कर सके, कहीं भी बेच सके ई मार्केटिंग के द्वारा। और इसके लिए हमने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, हमारा सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हो चुका है और पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और राज्यों का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी। उसका जो मूल्य है, अच्छा मूल्य उसको नहीं मिलता है, तो उसको अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए ये योजना हमारी सरकार ने शुरू की है। लेकिन बिहार और केरल की हालत ऐसी है कि यहाँ पर कोई मंडी कानून नहीं, और उनके अधिकारियों को भी हमने बुलाया था कि आप भी मार्केट को इसमें जोड़ो,
लेकिन अभी तक बिहार और केरल की ओर से प्रयत्न नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाकी सभी राज्यों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 365 के प्रस्ताव भी आ चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 18 मार्च तक हम देश के सभी 585 मंडियों को वन ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने में सफल होंगे। माननीय मंत्री जी, हमारे देश में खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। विगत दिनों गोकुल मिशन के नाम से एक योजना शुरू की गई थी। क्या है ये योजना और किस तरह से पशुपालक इसका लाभ ले पा रहे हैं? एक तो किसानों की आय बढ़े, इसके लिए कृषि के जो एलाइड सेक्टर हैं, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, डेयरी है, इनको बढ़ावा देना, उस पर हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और किसानों को आय को 1.5 गुना 2 गुना किया जा सकता है और इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सवाल है, आपके ध्यान में होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो हम दुनिया के 1 नंबर के दूध उत्पादक देश बने थे। जब मोदी सरकार आई, कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिला और हमने जो अध्ययन किया, दुनिया के वैज्ञानिकों ने माना है कि ये जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो 5, 7, 8 साल के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये संकर और विदेशी नस्ल की जो गायें हैं उनकी प्रजनन क्षमता समाप्त होगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी और जो ठंडे प्रदेश होंगे वहाँ दिखाई देगा, क्योंकि इनको प्रतिरोधक ताकत नहीं है। और दुनिया के कई देशों ने 10 साल 12 साल पहले इस बात को समझ लिया और उसमें एक और बात आ गई थी कि हिंदुस्तान की जो देसी नस्ल की गाय हैं उनके पास प्रतिरोधात्मक ताकत ज़्यादा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो हिंदुस्तान की देसी नस्ल की गाय ही उसका सामना कर सकती है। तो दुनिया के 10-12 देश हिंदुस्तान के देसी नस्ल के गाय को ले गए, नस्ल सुधार किया, 50-50 किलो तक दूध दे रहा था। अब हमारे देश में क्या हो रहा था, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय। तो हमारी सरकार ने एक योजना बनाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इस योजना के तहत जो हिंदुस्तान की देसी नस्ल के गाय उनका संरक्षण और संवर्धन, और इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए 2 वर्षों के अंदर आवंटन किया है और लगभग 27 राज्यों से 35 प्रोजेक्ट हमारे पास आए, उसको हमने मंजूर किया है और राज्य तेजी से इस काम में लगा हुआ है और 14 गोकुल ग्राम भी इसके मुताबिक इससे बन रहे हैं और इस पर हमने अभी तक 585 करोड़ रुपये कुल मंजूरी दी है। 500 करोड़ तो हमने आवंटन ही किया था, लेकिन इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया अलग से दिया कि दुनिया के अधिकतर देशों में जो देसी नस्ल है उसके लिए नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है और हिंदुस्तान में था ही नहीं। 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया इसी योजना के तहत। तो एक आंध्र में और एक मध्य प्रदेश में 25-25 करोड़ रुपये की लागत से 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग की स्थापना हो रही है। तो गांव के गरीब परिवार का, किसान परिवार के आर्थिक प्रगति का जो रीढ़ है पशुधन। हमारे यहाँ मान्यता रही है कि यदि एक किसान के घर पर एक गाय हो तो परिवार भूखे नहीं मर सकता। और वो जो हमारी देसी नस्ल की गाय, उनके विषय में सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। आज तक 55 करोड़ रुपये 98% राशि खर्च हुए संकर और विदेशी नस्ल पर। होना चाहिए, वो जरूरी है, उसको रोकने का सवाल नहीं, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन देसी नस्ल पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि दुनिया के अन्य देश इस काम में लग गए तो पहली बार हमारी सरकार ने 2 वर्षों के अंदर कुल मिलाकर 585 करोड़ रुपये की योजनाओं की मंजूरी दी है और बड़ी तेजी से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का मिशन है किसानों की आमदनी दुगनी हो, इसके लिए भविष्य की आपके मंत्रालय की क्या योजनाएं हैं? एक तो किसान का उत्पादन ज़्यादा, और उत्पादन ज़्यादा हो तो खेत को पानी नहीं है, उत्पादन कहाँ से होगा जी। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फिर लागत कम हो। अब नीम कोटेड यूरिया, अब आपने देखा होगा कि किसान को दुगुने दाम पर ब्लैक मार्केट यूरिया खरीदना पड़ता था, हमारी सरकार ने सबको नीम कोटेड कर दिया। 50,000 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी पर जो यूरिया बनते थे किसानों के लिए, 30% यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था और किसान को दुगुना दाम देना पड़ता था, लाठियां खानी पड़ती थी, यूरिया की किल्लत थी तो लागत बढ़ता था। नीम कोटेड यूरिया हुआ, आप पता करिए इस बार कहीं से यूरिया की कमी नहीं रही। और दूसरा, यदि 100 किलो यूरिया लगता था तो नीम कोटेड करने के बाद 80 किलो, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड, कितना खाद देना है उसको पता नहीं तो लागत बढ़ता था, अंदाज पर देते थे। फिर जैविक खेती, तो उत्पादन ज़्यादा हो और लागत कम हो और फिर उसके लिए अच्छा बाजार मिले तो राष्ट्रीय कृषि बाजार। फिर उत्पादन और खपत के बीच में जो उसका नुकसान हो जाता है तो इसको रोकने के लिए कोल्ड चेन। अब एक टमाटर जो उत्पादन करता है ना, उत्पादन हुआ और हमारे आपके मुंह तक आने पर उसका 25%
अनाज 10% और फल सब्जी 20-25% तक नष्ट हो जाता है तो नुकसान होता है किसान का। इसके लिए कोल्ड चेन, फिर वैल्यू एडिशन। गांव में मिर्चा की खेती करते हैं, सीधे मिर्चा आदि बेचते हैं तो उसमें जो दाम मिलेगा, स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ है। यदि गांव में हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, पाउडर बनाते, अच्छा पैकेजिंग करते हैं तो 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। तो वैल्यू एडिशन, फिर जो नष्ट होता है उत्पादन के बाद उसको कम करना। तो इन योजनाओं से किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसके अलावे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस खेती के अलावे पेड़ लगाना। हमने राष्ट्रीय वन की एक नया योजना इस वर्ष से शुरू किया है, मेड़ पर पेड़। हमारे पुरखे क्या था, नौकरी नहीं थी, पेड़ लगाते थे और शादी ब्याह हुआ, कोई यज्ञ हुआ घर में तो पेड़ बेचते थे। बेटी की शादी 5 पेड़ बेच लिया, शीशम का पेड़, बेटी की शादी हो गई। तो पेड़ लगाने की योजना, हम भारी मात्रा में टिम्बर विदेशों से यहाँ मंगाते हैं तो इस कार्यक्रम को भी तेज करना शुरू किया गया है। इसके अलावा मछली, कहावत है कि जहाँ मछली वहाँ लक्ष्मी। ब्लू रिवोल्यूशन के अंतर्गत हमने मैरीन फिशरी, इनलैंड फिशरी को बढ़ावा देने के लिए कई योजना प्रारंभ किया है। फिर हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन। तो इस प्रकार की योजनाओं को आप देखेंगे 1 वर्ष के अंदर मधुमक्खी पालन में कितना भारी प्रगति हुआ। पहले इसको पैसे नहीं मिलते थे कि पिछले बजट में हम लोगों ने उसके लिए अच्छे धनराशि की व्यवस्था की। तो कुल मिलाजुलाकर ये खेती में अनाज के अलावे हॉर्टिकल्चर, फिशरी, डेयरी, टिम्बर की खेती करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का अभियान शुरू किया गया है और किसानों के आय को 1.5 गुना 2 गुना किया जा सकता है। जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे प्रधानमंत्री जो इन योजनाओं को पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर प्रचालित कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य भी हमें सहयोग कर रहा है। हम विश्वास है कि किसानों की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी, अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देश के किसान भाइयों से ही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार 2 वर्ष की सरकार है और पिछले 67-68 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में काम जरूर हुआ, लेकिन जिस गति से होना चाहिए। कृषि विकास की बात हुई लेकिन किसान कल्याण की बात नहीं हुई। हमने नाम भी बदला है, कृषि एवं किसान कल्याण। हम किसान कल्याण योजनाओं को, कई योजनाओं को 2 वर्ष के अंदर लाया है। अब अगला जो 3 वर्ष है उसका परिणाम उसका प्रकट होगा और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, वो गांव और गरीब के दर्द को समझता है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांव और गरीब का, किसान का जब तक विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो मैं किसान भाइयों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से ऐसी ऐसी योजनाओं का निर्माण किया है जिसका राज्यों का भी सहयोग मिला, उस राज्य में ठीक प्रकार से क्रियान्वित हुआ तो आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से किसानों का भाग्य और भविष्य संभलेगा। इस विश्वास के साथ हम किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सूखा के विपरीत परिस्थिति में भी उत्पादन की कमी नहीं होने दिया किसान भाइयों ने। इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ मैं देश के किसान भाइयों को देता हूँ। माननीय मंत्री जी, आकाशवाणी के सेवा के 2 साल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।